हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया था, जिसमें आपको भाई थोड़ा अच्छा तो नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल साफ, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करना। मैं क्वेश्चन बोलूँगी, आप उससे समझ लेना। ठीक है, और जिसको नहीं पता भाई उसको बता दे कि 31 से 90 तक अपना एसएसटी का पोर्शन आता है। मतलब मैथ वालों का, मैथ साइंस वालों का आता है उनका अपना, और एसएसटी वालों का अपना। तो अपन एसएसटी का पोर्शन कवर करते हुए चलेंगे। आज एक क्वेश्चन पेपर करेंगे, कल दूसरा। भाई आने वाले टाइम में अब फरवरी में सी टेट का एग्ज़ाम है, तो उसके साथ साथ अपन अपने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेरे को एस सी टेट की साइट पे मिलेंगे या फिर कहीं भी मिलेंगे, वहाँ से मैं क्वेश्चन पेपर पूरे कराने की कोशिश करूँगी कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें। और इसी के साथ अपन एनसीईआरटी के, भाई आप यूट्यूब पे देख लो, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है एनसीईआरटी की वीडियो से। तो अपन एनसीईआरटी का पूरा पोर्शन कवर ना करके अपन एमसीक्यू, मतलब सॉरी, वन लाइनर कवर करेंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर के अपन वन लाइनर की सीरीज़ लेके आए हुए हैं। तो अपन डेली एक चैप्टर की, दो चैप्टर की, ऐसे वन लाइनर की सीरीज़ करेंगे। ठीक है, जिससे अपनी एनसीईआरटी जल्दी कवर हो जाए। तो बिना देरी के अपना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है, तो सॉरी, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है 31 वाला। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम्यूर सम्राट ने स्थापित किया था? तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा राजस्थान एंड चौथा है गुजरात। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कर्नाटक। कदम्यूर सम्राट कर्नाटक ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के बारे में कौन सा कथन सही है? वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वे केवल चट्टानों से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं। तो 32 का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, केवल ए, जिसका आंसर है कि वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा 33 क्वेश्चन। थोड़ा सा एडजस्ट करना भाई, बिल्कुल नहीं दिख रहा, पता नहीं कैसे डाला है। पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक है। भीड़ वाले ऊंचे भवन, आतपन अथवा सूर्य से आने वाली विकिरणें, ऋतुएं, स्प्लाट से बनी सड़कें। ठीक है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आपतन अथवा सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करती है। नेक्स्ट हमारा गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। सेकंड है आंदोलन ने तर्क दिया कि आर्य लोग मूल रोग थे। थर्ड है आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन और प्रभुत्व था। तो इसके हमारे करेक्ट आंसर हो गए ए और सी। ठीक है, यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। एंड थर्ड है आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन व प्रभुत्व था। ठीक है, दो ऑप्शन है, मतलब सॉरी, दो स्टेटमेंट ठीक थे, सॉरी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत की? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यू बी फड़के, सेकंड है ज्योतिराव फूले, थर्ड है घासीदास एंड फोर्थ है हरिदास ठाकुर। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, घासीदास है, जिसने भारत में चमड़े के काम करने वालों के साथ काम किया एंड सतनामी आंदोलन की शुरुआत की। नेक्स्ट हमारा 36 क्वेश्चन, किस प्रकार की पवनें स्थल व समुद्री समीर होती है? मतलब स्थल व समुद्री समीर होती है, वो कौन सी पवनें होती हैं? तो हमारे इसका करेक्ट आंसर होगा स्थानीय पवनें होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतर, अच्छा ये रहा, ठीक है ठीक है, ये रहा, हाँ सॉरी, आगे पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं? इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए है विषुवत रेखा की दुगनी लंबाई को 90 से विभाजित करना, विषुवत रेखा की लंबाई को 180 से विभाजित करना, या फिर 360 से विभाजित करना, और फोर्थ ऑप्शन होगा विषुवत रेखा की आधी लंबाई को 360 से विभाजित करना। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से भाग करना या विभाजित करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 38 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शैल चक्र का सही क्रम क्या है?
ऑप्शन ए है पहले आग्नेय शैल, मैग्मा और कार्यांतरिक शैल। सेकंड है अवसादी शैल, कार्यांतरिक शैल और मैग्मा। थर्ड है आग्नेय शैल, कार्यांतरिक शैल और अवसादी शैल। एंड फोर्थ है मैग्मा, कार्यांतरिक शैल एंड द अवसादी शैल। तो इनमें से कौन सा चक्र है वो ठीक है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आग्नेय शैल एंड कार्यांतरिक शैल और फिर है अवसादी शैल। ठीक है, तो ये चक्र अपना सही है। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन। अपन को जो विकल्प है उसको चयन करना है। ठीक है, तो मैं सीधा आपको आंसर ही बता देती हूँ। जो आहत सिक्के हैं वो डाई के प्रयोग से चिन्हों की मोहर लगे हुए होते हैं। उत्तरी काले चमके पात्र है वो मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन होते थे। आगे है अपना थर्ड वाला एनफोरा क्या होता था? हाँ, एनफोरा क्या होता था? लंबा दोहरे हत्थे वाला एक पात्र होता था। एंड लास्ट वाला है एरेटिन वेयर क्या है? तो एरेटिन वेयर मुहर लगे चमकदार पत्थर है। ठीक है सॉरी भाई। नेक्स्ट है अपना संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। बिल्कुल ठीक है। सेकंड है संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनका संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतपोषणीय विकास कहलाता है। तो ये भी ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अपने ए और आर दोनों कथन सही है और जो आर वाला कथन है वो ए को अच्छे से व्याख्या करता है। ठीक है, एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है हमारा 41 क्वेश्चन। कौन सा सही नहीं है? इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखी है, अपन को ये बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो अपना फर्स्ट है 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ था। सेकंड है 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। थर्ड है सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। एंड फोर्थ है 1883 में सरकार ने इलप्रिट बिल लागू करने का प्रयास किया जिससे लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। तो अपना इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। ये वाला कथन अपना ठीक नहीं है। ठीक है सॉरी है अपना नेक्स्ट है 42 वाला क्वेश्चन। घास के मैदानों के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, घास के मैदानों के निर्माण में जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेकंड है प्रेरियज में वार्षिक वर्षा मध्यम स्तर की होती है जबकि वेल्डस में सर्दियों के महीने में सूखा पड़ सकता है। थर्ड है वेल्डस में वनस्पति आवरण विरल है। फोर्थ है वेल्डस उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है जबकि पेरियास दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। तो इसमें अपन को क्या बताना है? इसमें अपन को बताना है जो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसके करेक्ट ऑप्शन है अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सेकंड होगा, थर्ड वो सॉरी करेक्ट होगा सेकंड। ए ठीक है, बी ठीक है एंड सी ठीक है। ठीक है, जो डी वाला है वो गलत है। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन। उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन होता था? तो ऑप्शन नंबर ए, ऐसा भूमि का स्वामी जहां भू राजस्व वसूला जाता था। सेकंड है उनकी उम्र 25 से 70 के बीच होती थी। थर्ड है उनके पास अपना घर होना चाहिए एंड फोर्थ है उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सी और डी। ऑप्शन नंबर बी है केवल ए ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों ठीक है एंड फोर्थ है ऑप्शन नंबर डी, ए और डी दोनों ठीक है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए ठीक है, सी ठीक है एंड डी ठीक है। ठीक है, तो गलत कौन सा है? 25 से 70 के बीच उनकी उम्र होनी चाहिए, ये वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है डैश एक स्थिति का संदर्भ देती है जहां किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर ए बेदखली, ऑप्शन नंबर बी है सोपानिकी, ऑप्शन नंबर सी है विविधीकरण एंड ऑप्शन नंबर 4 है असमानता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 असमानता। नेक्स्ट है हमारा 45।
निर्वाह कृषि, गहन कृषि और स्थानांतरित कृषि का वर्णन दे रखा है और अपन को ये बताना है कि इनमें कौन से वाला ठीक है। ठीक है, तो जो निर्वाह कृषि है वो कौन सी होती है? कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। नेक्स्ट है गहन निर्वाह कृषि, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित है, मतलब जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट है स्थानांतरित कृषि, व्यक्ति और पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो स्थानांतरित कृषि, हाँ ठीक है। तो अपना इसका क्या होगा? ये तीनों ही ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है 46। राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया है। एंड कथन दो है, सॉरी आर है, वह मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। तो अपना क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि ए और आर दोनों सही है एंड आर ए की एक्सप्लेनेशन ठीक है। नेक्स्ट है अपना 47। गृहपति, श्रेणी, अधिमयी और अरिकामेडु कौन थे? तो जो अपना इसका मैं आपको सीधा आंसर ही बता देती हूँ इसका। गृहपति कौन था? तटीय निवासी को गृहपति बोला जाता था। एंड श्रेणी कौन था? सॉरी भाई बिल्कुल ही नहीं दिख रहा, सॉरी छोड़ो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं। किस दिन प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। 49 तो बिल्कुल ही कटा हुआ है। अपन नेक्स्ट देखते हैं 50। मानचित्र का सही इस्तेमाल किस लिए होता है? तो इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थान को चिन्हित करने के लिए, इतिहास में घटनाओं को क्रमबद्ध करने हेतु, इतिहास में सबसे जरूरी घटना को विस्तृत करने के लिए, एंड फोर्थ है अलग समय में रहने वाले लोगों के जीवन को तर्कसंगत तरीके से पढ़ने के लिए। तो अपना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है, इतिहास में अलग अलग समय पर रहने वाले लोगों को चिन्हित करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय उपनिवेशों में विकसित सूती कपड़ा उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अपना मैं इसको आपको सीधा आंसर ही बताती हूँ कौन कौन से हैं। ठीक है। भारतीय कपड़ा उद्योग को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। बिल्कुल ठीक बात है। भारतीय कपड़ों के लिए ब्रिटिश बाजार उपलब्ध था नहीं, कभी नहीं हुआ। कपड़ों की वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करना ठीक होता है। बिल्कुल ठीक है। बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि अंग्रेज और यूरोपीय कंपनी ने भारतीय कपड़ा खरीदना बंद कर दिया। ठीक है। तो आपने ए ठीक है, सी ठीक है एंड डी ठीक है, बी वाला गलत है। नेक्स्ट है 54। भारतीय संविधान द्वारा विधायक में सीटों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया था। तो अपना जो इसका ठीक है, निम्नलिखित श्रेणी तथा स्कूल व महाविद्यालय परीक्षाओं में कम अंकों की क्षतिपूर्ति हेतु क्योंकि इस कारण से लोग प्रतिस्पर्धा करने योग्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी है वर्षों के ऐतिहासिक दमन और श्रेणी वंचितता के क्षतिपूर्ति हेतु। थर्ड है वोट बैंक के रूप में राजनीतिक समर्थन तथा रैली से लोगों की तुष्ट करने हेतु। तो अपना इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है, वर्षों के ऐतिहासिक दमन व शैक्षणिक वंचितता के क्षतिपूर्ति हेतु। ठीक। नेक्स्ट है औपनिवेशिक भारत से रिलेटेड जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो बतानी है। औपनिवेशिक शासक में कई तरह के नई कला रूपों, शैलियों और तकनीकियों का सूत्रपात हुआ है। इन्हें भारतीय कलाकारों ने अपने स्थानीय ग्राहकों और बाजार के हिसाब से अपनाकर नई शक्ल दी है। तो क्या है? ए भी ठीक एंड बी भी ठीक और आर है वो ए की आर की व्याख्या सही करता है। ठीक है। नेक्स्ट अपना 56 क्वेश्चन, किन कारणों से नवपाषाण युगीन स्थल पुरापाषाण युगीन स्थलों से अलग थे? तो ये पूछ रखा है कि जो नवपाषाण युगीन थे और पुरापाषाण कैसे अलग अलग थे दोनों। ठीक है। तो कैसे अलग थे ये देखो। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता था। बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था। एंड विभिन्न प्रकार की चीज़ों को कपड़े बुने जाते थे। ठीक है। पत्थर के औजार का प्रयोग आरंभ से हो गया था। ये वाला ऑप्शन गलत है एंड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ठीक है। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश गांवों की भटियां अनुपयोगित हो गई। लोहा प्रगलाक को जंगल विभाग को एक उच्च कर
भुगतान करना पड़ता था, जिनसे उनकी आय कम कर दी जाती थी। तो अपना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब दोनों ठीक है। भाई कोशिश करेंगे कि जो कल जो पेपर लेके आए वो थोड़ा सा साफ दिखे, उसमें पूरा क्लियर हो, ठीक है, क्योंकि बहुत एक आधे का क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहे। नेक्स्ट है अपना, निम्नलिखित में से कौन से स्थानीय शासन को चुना हुआ सदस्य होता है? स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है, तो वो कौन होता है? अपना वार्ड पंच होता है, सरपंच होता है और वार्ड पार्षद होता है, ठीक है। सचिव चुना नहीं जाता, सचिव नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है 59 में, किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रोल्ट एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मनाने को कहा था? तो कब बोला था? 6 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है, जब ग्रीनविच पर एक अपराह्न का समय होगा तब ग्रीनविच के 60 डिग्री पश्चिम और 60 डिग्री पूर्व में क्रमशः क्या समय होगा? तो क्या होगा? सुबह के 9 एंड शाम के 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 9 अपराह्न एंड द 5 पूर्वाह्न होगा। नेक्स्ट है, कथन दे रखे हैं, योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करता है। बी कथन है, रचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है। तो ए गलत है एंड बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट है, कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाते हैं? आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाते हैं। ए, वे विभिन्न तरीके क्या हैं जिनके द्वारा सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु कदम उठा सकती है? चर्चा कीजिए, ठीक है, ठीक है। एंड ये भी होगा भाई। सेकंड है, अमेजन की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन की व्यापक रूप से प्रभावित करेगा, कथन की जांच कीजिए। ये दोनों होंगे इसके करेक्ट आंसर, ठीक है। ब्राज़ील तथा भारत की भू आकृति के बीच भेद कीजिए, ये भी नॉर्मल है। हिमालय की महत्वपूर्ण विशेषता, ये भी ऐसा कोई आलोचनात्मक चिंतन वाला नहीं है। और मुगल प्रशासन में जमींदार की भूमिका, ये भी नहीं है, ठीक है। जो पहले वाले दो थे वो इनके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 63, खेतीहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव करें। वे बाजार में मिल रही मजदूरी से संतुष्ट हैं, वे कुशल नहीं हैं, वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर हैं, उनमें से अधिकांश लोगों के पास अपनी जमीन नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी है कि वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर है। नेक्स्ट है 64, छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के गतिविधियों को और अधिक आकर्षण बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए, व्याख्यान के पक्ष में आलोचनात्मक सोच और चर्चा को कम करने के लिए, प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने से। थर्ड है, केवल सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना और आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करने के। फोर्थ है, तथ्यों और आंकड़ों को याद करने पर जोर देने के लिए। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने से। नेक्स्ट है 65, अपन को मिलान करने हैं, ठीक है, तो अपन को सीधा ही बताते हैं। विवरण चार्ट क्या है? ऐतिहासिक विकास है। संबंध चार्ट क्या है? कार्य कारण संबंधों को दर्शाता है। थर्ड है, फ्लो चार्ट क्या है? तो एक प्रक्रिया का चरण है। एंड सारणिक चार्ट क्या है? वो है तालिका के रूप में एक डाटा है, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए है, आवश्यकताओं सॉरी अगर आवश्यकता हो तो न्यायपालिका विधायिका के दबाव में काम कर सकती है। सेकंड है, विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। थर्ड है, न्यायपालिका विधायिका को उपयुक्त कानून का ढांचा तैयार करने के निर्देश दे सकती है। फोर्थ है, न्यायपालिका कार्यपालिका को सही रूप से कानूनों को कार्यान्वित करने का निर्देश दे सकती है। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के विषय की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग मतलब साथ साथ ही देखेंगे, कथन है तो साथ साथ ही पता लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान एक गत्यान्वित विषय है जो वाद विवादों पर चर्चा को उत्पन्न करता है, बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड है, सामाजिक विज्ञान में व्यक्तिगत मानवीय संबंधों पर विचार किया जाता है, न कि व्यक्तिगत कार्यों के लेखे जोखे पर। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है भाई।
थर्ड है सामाजिक विज्ञान मनुष्य से अंतर्विषय है जिसका केंद्र बिंदु खोज और प्रयोग है, बिल्कुल ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही संकुचित है, इसलिए यह केवल प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने की होगा। ये बात गलत है भाई, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए एंड सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अपना 87 क्वेश्चन। शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों के किस कौशल को जांचना चाहते हैं? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा तार्किक चिंतन व सृजनात्मक कौशल को एंड अनुप्रयोगात्मक व प्रस्तुति कौशल को जांचना चाहते हैं। नेक्स्ट है 69। निम्नलिखित में से किस पक्ष पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है? तो हमारा इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों का अनुमोदन करना, एंड सी वाला है विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक विकास। नेक्स्ट अपना 70 क्वेश्चन स्टेटमेंट दे रखी है दो, ठीक है। ए स्टेटमेंट है लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियां हैं जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्वों के बीच विवाद। ऑप्शन बी है सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतंत्र की समस्याओं के अध्ययन में विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए विवाद समाधान उपागम का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, मतलब ए और बी दोनों ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान निर्धारित करता है, तो क्या निर्धारित करता है? ऑप्शन ए सामाजिक आंदोलनों में उन लोगों जो सरकार को चुनौती देना चाहते हैं की भागीदारी के नियम, राष्ट्रीय परिचर्चा रूपरेखा। थर्ड है बुनियादी कानून या नियम जिसका पालन सभी को करना होता है। फोर्थ है धार्मिक संस्थानों की संरचना। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय संविधान सामाजिक आंदोलन में उन लोगों जो सरकार को चुनौती देना चाहते की भागीदारी के नियम है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना 72। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने का उद्देश्य डैश उपार्जित करना था, ठीक है। तो किसको उपार्जित करना था? सहभागिता द्वारा शासन एंड लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। सहभागिता द्वारा शासन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण था मोटिव किसका? भारत में पंचायती संस्थाओं की स्थापना करने का। नेक्स्ट है 73। निम्नलिखित में से कौन से विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त है? ऑप्शन ए है इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान, भारत का आर्थिक विकास। थर्ड ऑप्शन है वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति, एंड फोर्थ है जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मतलब कि इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान, एंड ऑप्शन सी है वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति। नेक्स्ट है 74। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में किस प्रकार सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? अनुशासन के भाव का विकास करके, बी है स्कूल या कक्षा में उपयुक्त रूप से व्यवहार करके, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को व्यावसायिक फिल्म देखने के लिए कहना, ऑप्शन फोर है कक्षा स्कूल परिवेश में उपयुक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर, मतलब कि फर्स्ट वाला ठीक है, अनुशासन के भाव का विकास करके, एंड सेकंड है स्कूल या कक्षा में उपयुक्त रूप से व्यवहार करके, एंड थर्ड है कक्षा या स्कूल परिवेश में उपयुक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधियां सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों से पार पाने हेतु उपयुक्त है? वशिष्ठ से सामान्य तक, बी है जटिल से सामान्य तक, सी है ज्ञात से अज्ञात तक, और डी है विशेषण से संश्लेषण तक। तो हमारे इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन फोर है, ए सी एंड डी। नेक्स्ट है अपना 76 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में द्वंद्विक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है सेकंड, ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वार्ता का प्रयोग करना। नेक्स्ट है 77 क्वेश्चन। सॉरी। कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अन्वीक्षणात्मक व आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? सेकंड है क्या सूर्य एक तारा है और क्यों? थर्ड है उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है? एंड फोर्थ है पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है?
तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेकंड है, मतलब कि क्या सूर्य एक तारा है, क्यों। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों क्यों करती है। नेक्स्ट है 78 क्वेश्चन। छोटी कार्यशालाएं और कारखानों अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरहीज देते हैं क्योंकि उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी से निकाला जा सकता है एंड उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जा सकता है इसके लिए। नेक्स्ट है नेशनल मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों अवैध लोगों के साथ बिताए। तो रंग भेद का विरोध करने और अलगाव की नीति के खिलाफ संघर्ष करने के लिए बिताए थे, ठीक है, नेशनल मंडेला ने। नेक्स्ट अपना 80 क्वेश्चन। ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जो ग्राम सभा है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है। ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 81 क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा है। तो वो है ईसाई धर्म। नेक्स्ट है 82। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी थी। बी है 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर केवल बी है, ए वाला नहीं है, ठीक है, कि सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट है 83। यह छात्रों को सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है क्योंकि यह छात्रों में परीक्षा पास करने में मदद करती है। अपना अपना आंसर है ना सिर्फ वो करके चलते हैं, ठीक है। तो जो समालोचनात्मक सोच है वो क्यों महत्वपूर्ण है। यह छात्रों को उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयार करती है और यह समस्या समाधान की क्षमता को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट है भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्तियों व उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझाने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी होगी। तो वो कौन सी होगी, द्वितीय आंकड़ों का विश्लेषण करना, ठीक है। कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन को आंकते हैं। पोषण अभियान भारतीय बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। दो शताब्दियों के भारत में औपनिवेशिक शासन ने भारत को अनियमित सामाजिक परिवर्तन की स्थिति को छोड़ दिया। थर्ड है जन धन योजना की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें। 1991 में उत्तरार्ध में भारत में गरीबी और बेरोजगारी में गिरावट आई कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। तो अपना इसका करेक्ट आंसर होगा सी और डी, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों को 4 समूह में विभाजित करके जल स्रोतों के नाम लिखने को देती है। उसके बाद प्रत्येक समूह से जल के स्रोतों पर चर्चा कराती है। पाठ योजना के 5E उपागम के तहत वह निम्न में से कौन सा सबसे पहले प्रयास करेगी। तो सबसे पहले क्या प्रयास करेंगे, विस्तार करना, ठीक है। नेक्स्ट 87। एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसी सरकारी निकायों के कामकाज को समझें। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़े संग्रहण का स्रोत प्रत्यक्ष और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करेगा। तो इसका है थर्ड अध्ययन यात्रा। नेक्स्ट है 88। एक धारणा की विज्ञान एक ही तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियों तथा महिलाएं तकनीकी चीज़ों से निपटने में सक्षम नहीं है, यह दर्शाता है रूढ़िवादी धारणा। नेक्स्ट है 89। एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थी में किस कौशल को पहले विकसित करना चाहिए। तो किसको करना चाहिए, अवलोकन कौशल को। नेक्स्ट एंड लास्ट है रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा के कुछ बच्चे मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। बच्चों को इसमें सक्षम बनाने में मदद करने के लिए रोहित को क्या करना चाहिए। तो रोहित को क्रियात्मक अनुसंधान करना चाहिए। हमारा पेपर ख़त्म होता है भाई। मैं समझ सकती हूँ भाई कि आपको ये पेपर अच्छे से नहीं दिख रहा था बिल्कुल भी। मैं कोशिश करेंगे कि आगे जो भी क्वेश्चन पेपर लाएंगे वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो, और अगर क्लियर नहीं हुआ तो वो मतलब अब एक पीडीएफ के रूप में उतार के फिर मैं आप लोगों को दे दूँगी, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करना भाई, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और किस पेपर की आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहते हो वो भी हमें कमेंट में बॉक्स बताना। बाय।